ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी सिंगल शॉट में कंप्लीट कर लेंगे ये, और वन शॉट लेक्चर है ये। पिछला बार आप सारे इलेक्ट्रिसिटी के वीडियोस और लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के वीडियोस और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के भी वीडियोस आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं, देखेंगे। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, मैग्नेट हमारे को मालूम है जनरली हम इस्तेमाल भी करते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे कि मैग्नेट जो है सो ना उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं मालूम है? जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और जो लाइक पोल्स हैं वो रिपल करते हैं। यहाँ पे बोर्ड्स में यहाँ से क्वेश्चन आता कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल के, तो देखेंगे क्या है। मैग्नेट इज अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस। आयरन के जैसे ही दूसरे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता। 3 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में दिखता है। यहाँ पे आपको इतना ही जान लेना है कि आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस कोबाल्ट वगैरह को इन्हें अट्रैक्ट करता। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद रखना है आपको। क्या है? फर्स्ट देखो, एवरी मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। फिर उसके बाद देखो, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रहना, क्या है? मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि किसी भी मैग्नेट में सिर्फ नॉर्थ नहीं रहेगा, ओनली नॉर्थ नहीं रहेगा, या ओनली साउथ भी नहीं रहेगा। ठीक, उसमें रहेगा तो भी नॉर्थ एंड साउथ दोनों रहेंगे। अगर इस मैग्नेट को मैं कट भी कर दूंगा तब भी ये क्या हो जाता? 2, इधर नॉर्थ इधर साउथ आ जाता और इधर साउथ इधर नॉर्थ आ जाता। ठीक, जनरली आप देखते हैं किसी भी मैग्नेट को कट करते ही वो रिपल करना चालू कर देता। तो यहाँ पे आप ये मैग्नेट को अगर कट कर दें इधर से तो ये नॉर्थ हो जाता, और यहाँ पे जो कट हो रहा है वो साउथ हो जाता, और ये साउथ हो जाता। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लाइक पोल्स रिपल ईच अदर। लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी कि साउथ रिपल करेगा और नॉर्थ भी रिपल करेगा। रिपल करेंगे इन द सेंस एक दूसरे से दूर जाएंगे। नेक्स्ट, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल्स, ये प्रॉपर्टीज याद रखना, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट, ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट aligns itself in nearly north-south direction with its north pole towards geographical south direction। अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक कोई बार मैग्नेट है, मैं इसको एक थ्रेड से लटका दिया, तो इन्हें क्या करेंगे मालूम है? अपने आप को अलाइन कर लेंगे किस डायरेक्शन में? इसका अगर नॉर्थ पोल है तो ये जोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ जाएगा, और इसका जो साउथ पोल है वो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। यानी कि अगर ये हम सपोज हमारा अर्थ है, ठीक, और यहाँ पे मैं किसी डायरेक्शन में एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करा। ये हमारे को मालूम है अर्थ का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इन्हें क्या करेंगे मालूम है? ऑटोमेटिकली इन्हें अपने को अलाइन कर लेंगे, अपने आप को अलाइन कर लेंगे। किस डायरेक्शन में? इन्हें इधर ये साउथ डायरेक्शन हो जाएगा और इधर नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, ये 4 पॉइंट्स याद रखना है। और उसके अलावा और भी पॉइंट्स हमारे को याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर यहाँ पे नहीं है। वो इंपॉर्टेंट क्या है कि मैग्नेटिक, ये मैग्नेट के प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक, तो देखेंगे, ये इतने काफ़ी है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड। जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं या फिर जिस एरिया में मैग्नेट अट्रैक्ट करता, उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट। मैग्नेट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बार मैग्नेट होता, हॉर्सशू मैग्नेट होता। यहाँ पे बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट ही हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। सर्कुलर मैग्नेट्स भी होते हैं। आप देखते हैं कि स्पीकर्स वगैरह में होते हैं सर्कुलर मैग्नेट्स। ओल्ड स्पीकर्स आप खोलेंगे तो उसमें सर्कुलर मैग्नेट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जितने एरिया में ये मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा किसी भी एक आयरन के सब्सटेंस को या कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, उतने एरिया में हम मानते हैं कि मैग्नेट की फील्ड है। ठीक, अब ये मैग्नेट की फील्ड कैसी रहती? मैग्नेट की फील्ड जो है सुना, देखो, इट इज द एरिया अराउंड मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड।
वो एरिया है बार मैग्नेट के आसपास जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता, ठीक, यानी कि वहाँ पे अगर रख दिए तो वो उसको अट्रैक्ट करता। ये सारे किधर जाएंगे, इसको अट्रैक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, द इमेजिनरी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे एक्चुअली में तो नहीं है, एक्चुअली में तो नहीं है। अगर हम ये मैग्नेट मान लें, ये एक मैग्नेट मान लें, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलते हैं, और इसका भी हमारे को मालूम है कि किधर से निकलते हैं किधर से जाते हैं, या नॉर्थ में से एमर्ज होते हैं और साउथ में जाके मर्ज हो जाते हैं, ठीक। तो इतने एरिया में ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो ये जो एरिया है ना, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बोलते हैं। और ये लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्चुअली में होते नहीं, ये इमेजिनरी लाइंस है, एक्चुअल में ऐसे लाइंस होते नहीं, ये इमेजिनरी लाइंस है। ये हमको कैसा पता चला, हम क्या करें मालूम है, एक एक्सपेरिमेंट करें जिसमें क्या करें, एक कार्डबोर्ड के ऊपर एक बार मैग्नेट रखें और नीचे जो है सो है ना कोई एडहेसिव ले लिए जैसे फेविकॉल वगैरह, और ऊपर से क्या करें मालूम है, स्प्रिंकल करें आयरन के फिलिंग, छोटे छोटे आयरन के पीसेस स्प्रिंकल करें तो हमारे को ऐसा पैटर्न दिखा, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होते हैं बोल के, ठीक। तो इधर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से ये नॉर्थ से निकल रहे हैं और साउथ में जा रहे हैं, साउथ के अंदर जा रहे हैं और नॉर्थ से निकल रहे हैं। यहाँ पे भी नॉर्थ साउथ है, ये करीब है, ये एक ही बार मैग्नेट का है, ये अलग अलग मैग्नेट्स के हैं, अलग अलग मैग्नेट्स के हैं। तो नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, ऐसा, ठीक। और अगर दोनों साउथ है तो क्या होंगे, दोनों साउथ है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, निकलेंगे तो सही लेकिन इधर जाएंगे नहीं। या दोनों नॉर्थ भी होंगे तो भी क्या होगा, सेम होगा, यहाँ से निकलेंगे लेकिन उधर तरफ पहुँचेंगे नहीं, ऐसा। इससे तो निकलेंगे यहाँ से लेकिन उधर पहुँचेंगे नहीं, सेम दो नॉर्थ के लिए, ठीक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बोर्ड्स में डेफिनेटली क्वेश्चंस आता है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज पर। इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या है। तो देखो फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इन साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। फील्ड लाइंस क्या होते हैं मालूम है, नॉर्थ से निकलते हैं और जाके कहाँ पे ख़त्म होते हैं, साउथ में ख़त्म होते हैं, ठीक। और याद रखना कि आप इसकी जगह पे अराइज भी लिख सकते हैं, एमर्ज भी लिख सकते हैं और ओरिजिनेट भी लिख सकते हैं, जो आपको मर्जी, जो याद रहा वो लिख सकते हैं आसानी से, एमर्ज या फिर ओरिजिनेट। फिर उसके बाद एंड भी लिख सकते हैं या फिर मर्ज बोल के भी लिख सकते हैं या फिर टर्मिनेट बोल के भी लिख सकते हैं, जो भी आपको वर्ड प्रॉपर समझ में आ रहा वो लिखना है। नेक्स्ट देखो, फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। फील्ड लाइंस क्या है मालूम है, सिर्फ बाहर का ऐसा कर्व नहीं रहता, ये इतना कर्व नहीं है फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस कैसा है, यहाँ से निकल रहा और ये कंप्लीटली होके अंदर मैग्नेट के अंदर इधर इसी को जाके मिल रहा, तो अब ये क्या हो गया, कंप्लीट कर्व हो गया ये। तो ये अगर नॉर्थ है हमारा और ये साउथ है, तो देखो बाहर क्या हो रहा मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ है, बाहर आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। लेकिन इनसाइड ऑफ द मैग्नेट कैसा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, इनसाइड ऑफ द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ है। और यहाँ पे जो है सुना मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट रहती। नेक्स्ट है, द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर इन देयर पोल्स। ये जो पोल्स है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा रहती है, जहाँ पे ये लाइंस करीब करीब रहते हैं। अब क्योंकि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे रखो तो मोस्ट प्रोबेबली उन्हें किधर अट्रैक्ट होता मालूम है, इसके पोल्स के तरफ ही अट्रैक्ट होता, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ द लाइंस कहाँ पे ज़्यादा है, पोल्स के पास डेंसिटी ऑफ द लाइंस ज़्यादा है। नेक्स्ट देखो, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता कि फील्ड लाइंस वाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बोल के। तो देखो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एज फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। तो देखो अब समझेंगे हमारा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से समझेंगे, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है।
हम समझेंगे यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा, ठीक। और हम क्या करें मालूम है, एक कंपस लिए, कंपस ये नीडल, ठीक। तो कंपस को अगर यहाँ पे रखे तो इन्हें एक ही डायरेक्शन में बताता, दो डायरेक्शन में नहीं बताता। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ये आपको क्वेश्चन भी आ गया तो यही लिखना है कि अगर इस पॉइंट पे मैं कंपास रखूंगा तो किधर डायरेक्शन करेंगे, इधर भी डायरेक्शन नहीं कर सकता, इधर भी डायरेक्शन नहीं करता, उन्हें एक ही डायरेक्शन में करता। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर इंटरसेक्ट कर गए तो ये नीडल को दो जगह पॉइंट करना पड़ता, किधर, इस डायरेक्शन में भी पॉइंट करना पड़ता, इस डायरेक्शन में भी पॉइंट करना पड़ता, लिहाजा वो इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैं अभी बताया, ये अगर बार मैग्नेट है, आउटसाइड कैसा है, नॉर्थ से साउथ है, और इनसाइड कैसा है, साउथ से नॉर्थ है। नेक्स्ट, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। क्लोजर द लाइंस मोर विल बी द स्ट्रेंथ एंड फार्दर लाइंस लेस विल बी द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। जैसे कि अब मैं बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करीब करीब है, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो यहाँ पे कम रहता। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूर दूर है तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ कम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का, और ये करीब करीब है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो यही लाइन देखो, क्लोजर द लाइंस मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फार्दर द लाइंस लेस विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। एक वायर है समझेंगे, सिंपल वायर है समझेंगे, इसमें करंट जा रहा, ऐसा जान दें चाहे ऐसे जान दें, दो ही डायरेक्शन में करंट जा सकता है, ऐसा भी जा सकता कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा भी जा सकता, ठीक। तो अब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाता, ठीक, करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाता, और वो कैसा रहता, उसका डायरेक्शन क्या रहता, यहाँ पे देखेंगे। राइट हैंड थंब रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं थंब रूल के ऊपर। तो देखो, राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट इफ यू इमेजिन होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड विथ योर thumb pointing towards the direction of electric current flow, then the direction in which your fingers curl give the direction of a magnetic field। यहाँ पे 3 डायमेंशन है। सपोज ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें इस डायरेक्शन में करंट जा रहा, तो ये मेरा हो गया थंब, और ये जो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करते हैं इधर मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो इस डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पे थंब हो गया और मेरे फिंगर्स इधर कर्ल कर रहे हैं ऐसा, तो इस पॉइंट पे इधर हो गया, सामने किधर हो गया, इधर हो गया, और इधर किधर हो गया, इधर हो गया, और पीछे किधर हो गया, इधर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर पॉइंट पे ये है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है मालूम है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और हर इसके अंदर उसका डायरेक्शन रहता है। यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे इधर, और यहाँ पे इधर, और यहाँ पे इधर। इसमें करंट ऐसे जा रहा, अगर इसको उल्टा कर देंगे, करंट अगर इधर जा रहा तो देखो इस डायरेक्शन, यहाँ पे इस पॉइंट पे इधर रहेगा, इस पॉइंट पे इधर रहेगा, और इस पॉइंट पे अंदर, और इस पॉइंट पे इधर, ठीक। तो ये राइट हैंड थंब रूल है, याद रखना इसको, जैसा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, वर्ड्स भी वही इस्तेमाल करना एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड हमको देखना है। यहाँ पे देखो, ट्रेसिंग द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या करें मालूम है, यहाँ पे भी सेम करें, हम क्या करें, एक सेटअप बनाए। सेटअप में ये कार्डबोर्ड लिए, ये कार्डबोर्ड लिए, ठीक। ये कार्डबोर्ड में, कार्डबोर्ड के थ्रू, ये कार्डबोर्ड है, इसके थ्रू एक वायर डालें अंदर, और ये वायर के दोनों एंड्स क्या करें मालूम है, बैटरी को अटैच करें। ये हमारा बैटरी है, ठीक, ये बैटरी को अटैच करें। अब इसके थ्रू क्या जा रहा मालूम है, करंट जा रहा। यहाँ पे एक हम क्या करें, रेजिस्टर लिए। कौन सा रेजिस्टर है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, और ये हमारा एमीटर, इसको अटैच करें, ठीक, और इसके थ्रू करंट पास हो रहा। यहाँ पे हम क्या करें, एक कार्डबोर्ड लिए, कार्डबोर्ड के थ्रू ये करें, और इसमें क्या करें मालूम है, यहाँ पे एक एडेसिव चिपका दिए, फेविकॉल वगैरह समझो या गम समझो, ठीक। और उसके ऊपर क्या करें मालूम है, स्प्रिंकल्स डाले, किसके, आयरन के स्प्रिंकल्स डाले। तो हमारे को कैसा मिला मालूम है, ये कार्डबोर्ड को अगर मैं निकालूंगा तो ये डॉट जो है सुना, इसका वायर का ये है समझो, ये डॉट के थ्रू वायर अंदर जा रहा समझेंगे, तो हमारे को ऐसे सर्कल्स दिखाई दिए इसमें, ठीक। इसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। डायग्राम भी इसका इंपॉर्टेंट है।
तो देखो, set the instruments as shown in the figure, place some iron fillings uniformly on the cardboard, then close the key so that the current flows through the wire। यहाँ पे पूरा सेटअप करना है, हमारे को कार्डबोर्ड लेना है और एक सर्किट सेटअप करना है, बैटरी लगाना है और वेरिएबल रेजिस्टर लगाना है और एक कार्डबोर्ड लेना है, ऐसा सेटअप करना है और इसमें करंट सेटअप कर देना। ये की क्लोज करते ही हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता। वेरिएबल क्यों लिए? ताकि देखने के लिए कि ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, अगर इसमें करंट बढ़ गया तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा बोल के हमको देखना है। तो होता क्या मालूम है, अगर इसमें हम करंट बढ़ा दिए, ये वेरिएबल रेजिस्टर देखो हमको मालूम है I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब अगर मैं कोई भी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट कम हो जाता, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा तो करंट कम हो जाता, ठीक। और अगर रेजिस्टेंस कम करूंगा तो करंट ज़्यादा हो जाता। ज़्यादा करंट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर क्या इफेक्ट करता? तो ये इफेक्ट करता कि करंट ज़्यादा रहा तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लाइंस है ये करीब करीब रहता है और करंट कम है तो दूर दूर रहता है। बस यही हमारे को देखना है। यहाँ पे देखो पूरा सेटअप करना है। जेंटली टैप द कार्डबोर्ड फॉर few times, then we will find that the iron fillings align themselves showing the pattern। ये आयरन फिलिंग्स अलाइन कर लेते हैं अपने आप को। इसको अगर गम वगैरह नहीं भी लगाए तो वो अपने आप को एक सर्कल में ही अलाइन कर लेते हैं। पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अलॉन्ग द वायर, दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं इसके एक स्ट्रेट कंडक्टर के। नाउ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। इसका मतलब यहां से वायर गया ना, तो देखो तो ये पूरा यहाँ पे ये वायर गया समझेंगे, तो ये क्या होता है, करीब करीब में तो ऐसे रहते हैं, लेकिन जैसे हम दूर जाते रहते हैं ये डिस्टेंस बढ़ता रहता। कौन सा डिस्टेंस बढ़ता रहता? ये जो डिस्टेंस है ना ये इंक्रीज होता रहता। जैसे जैसे हम वायर से दूर जा रहे हैं ना ये डिस्टेंस इंक्रीज होता रहता। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इंक्रीजेस, ठीक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग रहती, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक रहती, ठीक। तो देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। क्या है कि अगर इस करंट से I इंक्रीज होगा, अभी जैसे मैं बताया I कैसे इंक्रीज करते हैं हम सर्किट में, रेजिस्टेंस को कम करके करंट इंक्रीज करते हैं। तो अगर I बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता रहेगा, ठीक। नेक्स्ट, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द स्ट्रेट वायर इज रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो गेट रिवर्स्ड। तो इधर देखो यहाँ पे अगर वायर इसके अंदर जा रहा और मेरा जो थंब है, ये जो थंब है, थंब अंदर की तरफ जा रहा, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर रहेगा? इधर रहेगा, ठीक। ऐसे होंगे ये। अगर ये वायर बाहर निकल रहा और करंट इधर जा रहा तो कैसे रहते हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उल्टे रहते हैं इसके, ठीक। तो देखो ये अगर ये वायर बाहर आ रहा, ऐसा बाहर आ रहा है, इसके बोर्ड के बाहर आ रहा समझो, तो कैसा रहता? डायरेक्शन ऐसा रहता इसका, ठीक। तो अगर मैं करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया, चाहे वायर का डायरेक्शन उल्टा करो चाहे करंट का डायरेक्शन उल्टा करो, ये वायर सेम रखा, अगर अंदर जा रहा करंट, अंदर जा रहा करंट, तो कैसा डायरेक्शन रहता? अंदर जा रहा तो देखो कैसा रहता, और बाहर आ रहा तो कैसा रहता। इसमें ये पॉइंट में अंदर जा रहा करंट तो डायरेक्शन कैसा रहता? ऐसा रहता, अंदर जा रहा था, ठीक। अगर इससे बाहर आ रहा तो डायरेक्शन ऐसा रहता। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये जो मैं पॉइंट डाला वहां पे क्या है? वायर है। वायर में करंट किधर जा रहा? अंदर जा रहा। हम उसको क्या करेंगे? अंदर के लिए एक्स डालेंगे और इसके लिए बाहर के लिए डॉट डालेंगे, ठीक। इसका मतलब क्या है? इसमें से करंट I करंट बाहर निकल रहा और इसमें से I करंट अंदर जा रहा। तो ये जो इसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ऐसा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा। नेक्स्ट देखो,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में करंट कैसा रहता है। अब ये देखो, ये जो सर्कुलर लूप आपको दिख रहा है ना, ये वाले प्लेन में है, ये वाले प्लेन में है, ये वाले प्लेन में है। जैसे ये बोर्ड लेट अस से एक्स वाई प्लेन में है, तो ये जेड और वाई प्लेन में है, ये वाला बोर्ड। तो ये जो वायर है ये सर्कुलर लूप है। ये सर्कुलर लूप में अगर इसको देखेंगे तो यहाँ ऐसे रहते हैं और यहाँ पे ऐसे रहते हैं। ये बोर्ड के प्लेन में डाल रहा हूँ मैं, ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, खाली बोर्ड के प्लेन में। तो अगर मैं इसको प्लेन चेंज कर दूंगा, ऐसा ये ऐसा है ना, इसको मैं ऐसा कर दूंगा तो ये ऐसा दिखता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखता, और सेंटर में स्ट्रेट रहता और ये नॉर्थ रहता, इधर साउथ रहता। डिपेंड करता कि ये देखो, ये पॉजिटिव है तो करंट ऐसा जा रहा है, इसमें लूप में करंट ऐसा जा रहा है। ठीक, इसका डायरेक्शन को उल्टा भी कर सकते हैं, ये पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव करा दिया तो ये साउथ का नॉर्थ हो जाता, नॉर्थ का साउथ हो जाता। ठीक, नेक्स्ट देखो, द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल एज शोन इन द गिवन फील्ड। यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं कर लेना है, ये वाला ये प्लेन में है तो इसके फील्ड लाइन कैसे देख रहे हैं। अगर मैं प्लेन में ऐसा कर दूँ तो ये ऐसा दिखता, देखो ये सर्कल्स बढ़ते जाते हैं और यहाँ पे ऐसा रहता है। अगर करंट इसमें ऐसे जा रहा ना तो हम इसको ऐसा इसके डायरेक्शन मान सकते हैं, क्योंकि 3D है बोर्ड, 2D है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, लेकिन ये वाला फिगर याद रखना। नेक्स्ट, एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। देखो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना, अगेन ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे जैसे वायर से हम दूर जाते जाएंगे, जैसे ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ना तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, बड़े बड़े होते जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, एट द सेंटर ऑफ द लूप द फील्ड अपीयर्स एज अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है, यानी कि ये भी और ये भी, ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए, ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई करंट कैरिंग सर्कुलर वायर डिपेंड्स ऑन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें अगर हम करंट इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे वेज ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बोलता, कितने वे से हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1 है कि अगर हम अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता, या फिर ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल पहले 1 टर्न से कर रहे थे, 2, 3, 4, 5 अगर टर्न्स इंक्रीज करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता। 2 तरीके हैं, क्वेश्चन भी आता, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल के। तो उसके लिए आंसर करना है, हम 2 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 बाय इंक्रीजिंग द करंट इन द सर्किट, और नंबर 2 है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स बोल के। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। यस, एक सोलेनॉइड क्या है मालूम है, एक वायर है, समझो वायर को हम क्या करें, एक कौन से भी पाइप के ऊपर जो है सो ना वायर को लपट दी। जैसे ये पाइप है, पाइप के ऊपर क्या करा मैं, वायर लेके ऐसा ये कर दिया, ठीक, लपट दिया ऐसा समझो। ठीक, अब मैं ये जो पाइप है उसको निकाल दिया तो अब कैसा दिखता है, क्या सर्कुलर कॉइल के जैसा दिखता। तो वो सर्कुलर कॉइल ही जो है इसमें ना सिलेंड्रिकल शेप में, वो ऐसा रहता सिलेंडर का जैसा, सिलेंड्रिकल शेप। ठीक, उसको बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज सोलेनॉइड बोल के भी आता, ए कॉइल ऑफ मिनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के शेप में, सिलेंडर का शेप क्यों आ रहा, क्योंकि इसके ऊपर पूरा अगर लपट दिए तो ये सिलेंडर बन जाता है ऐसा। तो सिलेंडर के शेप में अगर हम वायर को रैप करेंगे, रैप करेंगे तो क्या बनता, सोलेनॉइड बनता। नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड कैन बी कंपेयर्ड विद द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। इसका मतलब हमारे पास जो ये बार मैग्नेट है, समझो बार मैग्नेट के अराउंड जो हमारा फील्ड है ऐसा है। ठीक, तो ये सेम फील्ड हम अगर एक सोलेनॉइड लेंगे और सोलेनॉइड को जो है सुना एक इससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो इससे भी जो है सुना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे और ऐसे जाएंगे, सेम टू सेम। इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता वो किसके जैसा रहता, एक ये कौन सा है, बार मैग्नेट के जैसा होता। तो magnetic field around a solenoid can be compared to the magnetic field around a bar magnet.
ठीक। नेक्स्ट देखो, वन एंड ऑफ द सोलिनॉइड बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वाइल द अदर बिहेव्स एज द साउथ पोल। ये देखो, इसका एक एंड नॉर्थ के जैसा बिहेव करता और एक एंड साउथ के जैसा बिहेव करता। अब कौन सा नॉर्थ के जैसा कौन सा साउथ के जैसा बिहेव करता, वो जो है सो ना, इसमें करंट किस डायरेक्शन में जा रहा वो डिसाइड करता। ठीक, ये आपको सिंबल से भी ये कर ले सकते हैं, ऐसा रहता ये सिंबल, अगर ये है, अगर हम इसको ऐसा देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं और करंट ऐसा जा रहा तो ये साउथ के जैसा है। देखो ये साउथ है, ये साउथ है, तो आप इसको देख ले सकते हैं। जैसे इसमें अगर करंट ऐसे जा रहा इस डायरेक्शन में तो ये साउथ हो गया, ये एंड साउथ हो गया, वो एंड नॉर्थ हो गया। अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा तो ये एंड नॉर्थ हो गया, वो एंड साउथ हो गया। डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा। ठीक, तो एक हमारे को लिखना नहीं है, बोर्ड एग्जाम में सिंपल इतना ही लिखना है कि एक एंड सोलेनॉइड का नॉर्थ के जैसा बिहेव करता है और दूसरा एंड साउथ के जैसा बिहेव करता है। नेक्स्ट, द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड। जैसे बार मैग्नेट में, ये वाले बार मैग्नेट में इनसाइड कैसे थे, पैरेलल लाइंस थे, उसी तरीके से इसमें भी इनसाइड में कैसे रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल लाइंस के जैसा रहेंगे, सेम जैसा बार मैग्नेट में। बार मैग्नेट में भी इनसाइड द मैग्नेट स्ट्रेट लाइंस रहते हैं, आउटसाइड द मैग्नेट कर्व्स रहते हैं। इसमें भी सेम टू सेम इनसाइड द सोलेनॉइड पैरेलल लाइंस रहता है। ठीक, इधर देखो, अंदर जो है सो ना कहीं पे भी रखो स्ट्रेंथ सेम रहता, लेकिन बाहर स्ट्रेंथ अलग अलग रहता। क्यों, इस साइड पे जो है सो ना ज्यादा स्ट्रेंथ रहता, इधर कम रहता, और दूर भी गए तो स्ट्रेंथ क्या होता, डिक्रीज होता रहता, बार मैग्नेट में भी और सोलेनॉइड में भी। नेक्स्ट देखेंगे ये वही जो पिछला वाला है ना, सेम टू सेम। इधर देखो, स्ट्रेट लाइंस, दिस इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। थोड़ा अगर कॉम्प्लेक्स अगर क्वेश्चन पेपर बनाना चाहा तो ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड अ सोलेनॉइड और इनसाइड अ बार मैग्नेट, सेम रहता। नेक्स्ट देखो, ये पिछला वाला ये है, जैसे यहाँ पे भी हम देखें, यहाँ पे भी कैसा इंक्रीज कर सकते हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसा इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही लिखे, क्या लिखे कि या तो हम करंट बढ़ाएंगे या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे। ये दो रीजन से हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड कैन बी इंक्रीज्ड। कैसा इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर 1 बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, नंबर 2 बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। इससे करंट अगर इंक्रीज कर दिए तो भी इंक्रीज होता, या नंबर ऑफ टर्न्स भी इंक्रीज कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता। नेक्स्ट, अब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा बनाते हैं, सिंपल है। ये जो सोलेनॉइड है ना, इसके अंदर एक आप सॉफ्ट आयरन रखो। सॉफ्ट आयरन किसको बोलते हैं, अभी हमारे पास जो है ना ये हार्ड आयरन रहता है, एक सॉफ्ट आयरन पिग आयरन बोल के आता है। जैसे ही ये एक्सट्रैक्ट करते हैं ना आयरन, तो वो एक्सट्रैक्ट आयरन करते ही सॉफ्ट आयरन पिग आयरन बोल के आता, वो अगर ले लिए और उसके अंदर पुट कर दिए तो अब ये कैसा बिहेव करता, इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसा बिहेव करता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसा बिहेव करता। मतलब करंट दिए तो मैग्नेट बढ़ जाता, करंट निकाल दिए तो मैग्नेट चले जाता, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चले जाती, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कहाँ पे आता, कोई भी हैवी इक्विपमेंट्स को अगर लिफ्ट करना है तो क्या करते हैं मालूम है, इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई ओल्ड कार्स हैं, ओल्ड कार्स को क्या करते हैं मालूम है, उठा के रखना है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। यहाँ से उसको चिपकाते हैं, कार उठाते हैं और इधर पुट करते हैं और मैग्नेट बंद कर देते हैं। करंट बंद करते ही ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ देता है और यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलेनॉइड can be used to magnetize a piece of magnetic material like a soft iron. When placed inside the coil, the magnet so formed is called electromagnet. तो इसके अंदर ये वाला जो है सोना एक छोटा सा पीस रख दिए और बाहर जो है सोना एक सोलेनॉइड उसके ऊपर ये कर दिए, तो अब ये कैसा बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ये जो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, एक हॉर्सशू मैग्नेट ले लिए, कोई भी हॉर्सशू मैग्नेट लिए ना, तो इस हॉर्सशू मैग्नेट में ये नॉर्थ साउथ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाते हैं नॉर्थ टू साउथ। ठीक, यहाँ पे ऑलरेडी हम एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिए, क्या यूज़ करके, एक हॉर्सशू मैग्नेट यूज़ करके। फिर क्या करें मालूम है, हम एक आयरन का पीस लिए, उसको क्या करें, वायर यहाँ पे रैप करें इसके अराउंड। ठीक, और इसको यही वायर को दोनों एंड्स पे क्या करें मालूम है, बैटरी अटैच कर दी यहाँ पे। ठीक,
तो हमको पता चला कि ये जो ये है ना आयरन बार है, इसके ऊपर फोर्स आ रहा, ठीक, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई, ये बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इसकी बनने की वजह से इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता। तो देखो फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड है, इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें और ये रॉड के थ्रू जो है सो ना करंट पास करे तो इसके ऊपर फोर्स आता, फोर्स, ठीक। नाउ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स। मतलब पहले समझो इन्हें इधर मूव कर रहा था, एफ फोर्स आ रहा था, अगर हम बैटरी का ये पॉजिटिव रखे ये नेगेटिव रखे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रखे तो इधर एफ आ रहा था होगा। अगर इसके बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं इसको रिवर्स कर दिए हम, यानी कि ये वाला टर्म पॉजिटिव कर दिया, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव कर दिया, तो फोर्स की तरह था मालूम है, इस डायरेक्शन में फोर्स। तो फोर्स को रिवर्स करने का तरीका क्या है, करंट को रिवर्स कर दो, फोर्स भी रिवर्स हो जाता। नाउ इफ वी इंटरचेंज द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड गेट्स रिवर्स। और एक तरीका है फोर्स को रिवर्स करने का, क्या है तरीका, वो अगर इस हॉर्सशू मैग्नेट को पलटा दें, यानी कि अगर पहले ये हॉर्सशू मैग्नेट का नॉर्थ ये था और साउथ ये था, इसको मैं उल्टा कर दिया, ये साउथ कर दिया और ये नॉर्थ कर दिया, तब भी ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ना वो भी रिवर्स हो जाता। फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स करने के दो तरीके हैं, या तो करंट के टर्मिनल्स बदल दो या तो नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ कर दो, ठीक। नाउ it shows that the direction of force on the conductor depends upon the direction of current and the direction of magnetic field। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन है, हमको इससे क्या पता चला कि फोर्स का डायरेक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा, एक नंबर 1 करंट का डायरेक्शन के ऊपर, दूसरा नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में अभी बताया कहाँ से कहाँ तक रहता, नॉर्थ से साउथ रहता। अब जैसे ये हॉर्सशू मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ, तो नॉर्थ से साउथ ऐसा डायरेक्शन रहता। जैसे कि ये है, समझो ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रहता, इधर से इधर, इधर से इधर रहता। अगर इसको पलटा दिया तो ये नॉर्थ रहता, ये साउथ हो जाता, उल्टा हो जाता, ठीक। नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्जेस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा इसका, ये रॉड का, एल्यूमिनियम रॉड का सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कब रहेगा मालूम है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है ना किसको, करंट को, और वो परपेंडिकुलर है ना किसको, फोर्स को। ये दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर है ना तो जो फोर्स है ना वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम फोर्स के लिए कंडीशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना, और ये फोर्स मैक्सिमम आ जाता, दोनों परपेंडिकुलर है ना। नेक्स्ट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, जिसको आप मोटर रूल भी बोलते हैं अगर कभी आ जाए तो। मतलब कि अगर कोई भी एक सेटअप है जिसके अंदर हम बाहर से करंट दे रहे हैं तो उसके अंदर फोर्स जनरेट होता, उसके लिए फ्लेमिंग क्या है, लेफ्ट हैंड रूल बताया। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। हमारे को थंब को और फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करना है जैसे कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर, ये इसको परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे को, ये एक इसको परपेंडिकुलर रहना, ये इसको परपेंडिकुलर रहना, तीनों। सो इफ फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो फोर फिंगर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये है फोर फिंगर, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा, और मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये वाला मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रहा। तो द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स। तो ये जो थंब है, ये थंब किधर पॉइंट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। तो इसको याद रखने का तरीका देखो, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ से फोर्स, बी से मैग्नेटिक फील्ड और आई से करंट, लेफ्ट हैंड, ठीक। तो इसको आप कैसे भी इसको टर्न कर ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि बताओ यहाँ से करंट जा रहा और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स किधर आता बोले, तो इसी से आप ये कर लेना, कैसा है, लेफ्ट हैंड रूल से कर लेना। फोर्स इधर रहता, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये करंट, इसका मतलब फोर्स अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट करता और ये करंट और फोर्स अंदर, तो इसका मतलब फोर्स किधर महसूस होगा, अंदर की तरफ, ठीक। कभी कभी आता, एक आपके रीडर में भी क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा तो क्या करना। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, तो हमेशा याद रखना करंट ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब करंट आई इधर जा रहा, ठीक।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा और एक कुछ पार्ट बच गया जो इससे रिलेटेड है पैरेलल कनेक्शन से, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।